हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो है 5-6 दिन पहले का और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपने लिए नई मशीन लेकर आई हूँ और वो मशीन लेकर आई थी। तो उस समय मैंने मशीन पर कुछ भी काम नहीं किया था क्योंकि उस मशीन के लिए जो प्लग पॉइंट लगता है ना, वो हमारे घर में नहीं था। जो हमारे रेगुलर होते हैं उसमें उसकी पिन नहीं आती है, उसके लिए थोड़ा सा अलग लेना पड़ता है। और प्लग पॉइंट भी लगवाया था तो उसके बाद अर्थिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में पहले अर्थिंग थी लेकिन ये मतलब बहुत साल हो गए थे उसको, शायद इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था और कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी और पता भी नहीं था कि अर्थिंग का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ को हमारे करंट नहीं लगता था। बस मुझे फ्रिज में थोड़ा सा हल्का हल्का करंट समझ में आता था, लेकिन मैं सोचती थी पीछे भाग होता है फ्रिज का, पीछे की साइड जो होती है वो जो ओपन होती है वहाँ पर कोई कवर नहीं होता है, शायद इस वजह से वहाँ पर करंट आता होगा। और इतना ज़्यादा भी नहीं था, थोड़ा सा समझ में आता था, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और ये जो मशीन है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही करंट आ रहा था तो मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया था। एक आधा ब्लाउज़ मैंने उस पर बनाया था, करंट लगता था फिर भी बनाया था, लेकिन फिर बाद में इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था उस पर काम करने का तो मैंने छोड़ दिया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक के जो काम करते हैं इनके दोस्त ही है, बस उनको छुट्टी नहीं थी तो उनका ही वेट कर रही थी मैं। उस पर 5-6 दिन चले गए और वैसे भी मेरा जो पुराना मशीन है उस पर मेरा काम चल रहा था, ऐसा नहीं मेरा काम रुका नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं लगी अभी के अभी करके लेने की। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा आप जब आपको टाइम मिलेगा तो करके देना। तो उन्होंने काम करके दिया है और आज मैं बना रही हूँ इस वाले मशीन पर ब्लाउज़। और इस मशीन में ना इतना ज़्यादा स्पीड है तो मैंने सोचा सिंपल ब्लाउज़ ले लेती हूँ, क्योंकि कस्टमर के जो ब्लाउज़ होते हैं बहुत अच्छे साड़ियों के ब्लाउज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। और ये जो मशीन है हाई स्पीड वाली मशीन है तो इसमें इसका जो स्पीड है शायद मुझसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ट्राई किया था तब तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं शायद मैंने गलती कर दी है ये वाली मशीन लेकर और कभी भी मैं ये मशीन चला नहीं पाऊँगी, इतना ज़्यादा मुझे अलग लग रहा था। मतलब मेरा जो पुराना मशीन है और ये वाला मशीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उसमें, और जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। बस हमारा दिमाग, हाथ और पैर, इन तीनों का मेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पैर और हाथ और हमारा दिमाग, ये तीनों चीज़ें साथ में काम करेंगी तभी हम ये मशीन चला सकते हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उस वाले मशीन में और इस मशीन में। और वैसे भी सिलाई भी बहुत अच्छी आती है। पहली बार जब मैं ट्राई कर रही थी ना तब तो मुझे ऐसा लग रहा था पक्का मुझसे गलती हो गई है ये वाली मशीन लेकर, लेकिन आज मैं काम कर रही हूँ तो मुझे अभी लग रहा है कि मैं सीख पाऊँगी, क्योंकि पहले दिन से और आज के दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले दिन में मुझे जो एक्सपीरियंस आया था इस पर काम करने का, तो उस दिन में और आज के दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहले तो उस मशीन में धागा लगाना ही बहुत बड़ा टास्क लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा झंझट लगता था, क्योंकि इतने जगह में से धागा निकालना होता है ना, दिमाग में ही नहीं रहता कि धागा कैसे लगा इसमें। लेकिन क्या हुआ था, जब मैं पहली बार ट्राई कर रही थी ना मशीन पर काम करना, तो उस समय क्या होता था, धागा बार बार निकल रहा था। शायद मैंने गलती से गलत तरीके से धागा डाला होगा शायद, इस वजह से, या फिर मैं ठीक से मशीन चला नहीं पाती थी, एकदम जोर से एक्सीलेटर दबाती थी, एकदम से बंद कर देती थी। शायद इस वजह से ना बार बार धागा निकल रहा था, या फिर मशीन में कोई दिक्कत होगी, लेकिन पता नहीं क्यों धागा बार बार निकल रहा था। और इस वजह से धागा लगाने का काम जो है मुझसे परफेक्ट हो गया है। बार बार धागा लगा कर देखा था मैंने, लगा रही थी उस दिन तो धागा मैं ठीक से लगा पा रही हूँ अभी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
और मशीन चलाना भी मैंने अच्छी तरह से भी हो गया है। और मैं ये सोच रही थी कि अभी मुझे मशीन चलाना आता है अच्छे से, अभी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इससे भी ज़्यादा और प्रैक्टिस करूँगी ना तो मुझसे हो जाएगा। बस मैं ये सोच ही रही थी, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। और ये जो ब्लाउज़ है सिंपल ब्लाउज़ लिया है मैंने, कस्टमर का ब्लाउज़ है, लेकिन एकदम सिंपल है। मैंने सोचा बहुत भारी जो साड़ियाँ होती है, हेवी साड़ियाँ होती है, महंगी साड़ियाँ होती हैं, उनके जो ब्लाउज़ है वो नहीं इस मशीन पर सिलती हूँ। बस ये सिंपल एक दादी का है ब्लाउज़। वैसे भी इतना कम था ये कपड़ा, तो उनको मैंने बोल दिया था इसमें ब्लाउज़ नहीं होगा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि अगर होता ब्लाउज़ तो अच्छा होता। तो उनको देकर गरीब थी तो मैंने सोचा रखो मैं कुछ करती हूँ। तो मैंने इसमें पुराने जो कतरन बचते हैं मेरे पास ब्लाउज़ के, नए कपड़े ही होते हैं, उनमें से मैचिंग कपड़ा निकाला है और उसको जॉइंट लगाकर उनके लिए मैं ब्लाउज़ बनाकर दे दूँगी। और ये देखिए, मैं सोच ही रही थी कि अभी मैं मशीन चलाना सीख गई हूँ, उसी टाइम पर ये हो गया है। मैंने ना जो फुट होता है या मशीन सुई के पास जो फुट होता है मशीन का, उसको उठाने के लिए एक हुक होता है, हमारे जो घुटने होते हैं वहाँ पर। तो मशीन चल ही रही थी, उसी टाइम पर मैंने वो घुटनों से ना ये जो फुट है उसको उठाया था शायद। मशीन चल ही रही थी उसी समय पर, शायद इस वजह से सुई का ये हाल हो गया। और मशीन बिल्कुल स्लो थी, इसी वजह से सिर्फ टेढ़ी हो गई है, सुई पूरी तरह से टेढ़ी हो गई है। और मशीन फास्ट होती ना तो पूरी टूट ही जाती। तो अभी ये मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि इस मशीन की सुई कैसे चेंज करते हैं। तो मशीन के साथ ये कुछ उन्होंने टूल्स दिए थे। स्क्रू चाबी है, 3 टाइप की, 3 स्क्रू चाबी है, एक एकदम छोटी है, एक मीडियम है और एक सबसे बड़ी है। तो जो मीडियम है वो उसका काम था वहाँ पर, तो वो लग रही थी वहाँ पर, उससे मैंने वो स्क्रू खोला है। और मशीन के साथ 3 सुई भी दी है। वैसे मुझे पता था ये सुई की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरी पहली जो मशीन है उसको 16 नंबर की सुई लगती है, और ये वाली जो मशीन है उसमें 18 नंबर की सुई लगती है। तो इसका पैकेट मैं ख़रीद के लाई हूँ, लेकिन उन लोगों ने मशीन के साथ 3 सुई दी थी, तो सुई मैंने वहाँ पर चेंज कर दी है। और मैं सोच रही थी अगर सिलाई आती है इसमें ठीक से तो समझना है मुझे कि सुई हमने अच्छी तरह से लगा दी है। और मैं सक्सेस भी हो गई थी इसमें बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि मेरी जो पहले वाली मशीन है उसका आधे से भी ज़्यादा मैं काम घर पर ही करती हूँ। अभी मैं बहुत कुछ जान गई हूँ इस मशीन के बारे में, लेकिन ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाता है तो उन लोगों को ही फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे फ्री है उन लोगों का, 1 साल की उन्होंने दी है, 1 साल वो सर्विसिंग फ्री देने वाले हैं मशीन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी। लेकिन ये काम तो मैंने किया था, सिर्फ सुई लगाने के लिए उनको बुलाना अच्छी बात नहीं है। मैंने सोचा लगा ही देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और सुई मैंने लगा ली है वहाँ पर, और अभी देखते हैं मशीन में सुई लगाई है तो सिलाई करके भी, अगर सिलाई अच्छी आती है तो सुई मैंने ठीक से लगा दी है। और ये देखिए सिलाई बिल्कुल अच्छी आई है, मतलब सुई जो है अपनी जगह पर फिट हो गई है। और इससे पहले मैंने 2 ब्लाउज इस पर आधे बनाए थे, आधे अधूरे छोड़ दिए थे। लेकिन ये वाला ब्लाउज है, मैंने ये सोच कर ही बैठी थी ये पूरा इसी मशीन पर सिलाई करूँगी। अभी क्या है, जो अच्छे वाले ब्लाउज़ होते हैं एकदम महंगे महंगे वाले, वो मैं उस मशीन पर काम कर रही हूँ उसका। और ये सिंपल ब्लाउज़ मैंने यहाँ पर लिया है। और इससे पहले भी मैंने जो 2 ब्लाउज़ बनाए थे वो भी सिंपल ही थे। अगर इसमें कुछ खराबी हो भी जाती है तो मैं इसकी जो पैसे देकर ये नया ब्लाउज पीस लेकर उन लोगों जिसका भी है उसको मैं तैयार करके दे सकती हूँ। लेकिन जो साड़ी के ऊपर ब्लाउज आते हैं उनको नहीं, मैं उनको तो वापस नहीं कर सकती हूँ, मैं कितने भी पैसे दे दूँ। और मेरे बस की बात नहीं है, वो बजट में भी नहीं होता। साड़ियाँ बहुत महंगी होती है कस्टमर की,
तो उसका रिस्क नहीं लिया है मैंने। वो वाले ब्लाउज़ मैं अपने पहले वाले मशीन पर ही तैयार करती थी और ये सिंपल ब्लाउज़ बस लिया है। और ये ब्लाउज़ बनाने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं इस मशीन पर अच्छे अच्छे ब्लाउज़ भी बना पाऊँगी। और आज के दिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि मुझे आ सकता है अभी ये मशीन चलाना, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। तो ये पूरा के पूरा ब्लाउज़ मैंने इस मशीन पर ही तैयार किया है। और अभी एक प्रॉब्लम और हो गई है, भाभी जो है गाँव चली गई हैं, तो ये हाथ का जो काम है ब्लाउज़ में हुक लगाना या हो फिर बटन लगाना हो, तो वो भी मुझे ही करना पड़ता है। तो इस वजह से काम जो है मेरा एकदम स्लो चल रहा है, क्योंकि जितना टाइम ब्लाउज़ बनाने के लिए लगता है ना, उतना ही टाइम मुझे ये ब्लाउज़ में हाथ का जो काम करना रहता है उस पर लगता है। तो अभी मेरा सिलाई का काम हो गया है और हमारी यहाँ पर हो गई है फ्रूटी की पार्टी। अभी ये घर पर है तो उसको हर रोज़ ये चाहिए, तो उसके साथ आज मेरे लिए भी लेकर आई है। तो चलो, यही तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और कोशिश करूँगी कल से रेगुलर वीडियो बनाने की। तो बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे आप मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं मेरे वीडियो का वेट करते हैं, लेकिन काम कुछ इस तरह से चल रहा था कि मुझे टाइम नहीं मिला था। और आज के बाद रेगुलर वीडियो आएंगे, ज़रूर आएंगे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।